सब कुछ तू ही जान मेरी, तेरे हाथों की लकीरों में तकदीर मेरी। जितना भी बोले सुधीर वालिया के बारे में ना वो कम ही हो। उसका जैसा बहादुर टाइगर तो मैं दिखाई नहीं। अशोक चक्र सेना मेडल बार ही वेंट इनटू अ केव, तो वहाँ कोई बैठा हुआ था उनका सेंट्री। उसने कुछ बोला कश्मीरी में, उसने हेलो बोला कश्मीरी में, और तब तक ये उसका एके लेके उसी एके से उसको ठोक दिया। So that was the last operation I did with Sudhir sir. I have only good things to say about him, and I keep remembering him. He deserves all the Shraddhanjali, respect. The bravest of the brave tha. Yeah. Many people cannot come close. मेजर सुधीर कुमार ने बिना हिचकिचाहट आतंकवादियों के ठिकाने पर धावा बोल दिया। उस ठिकाने में मौजूद लगभग 20 आतंकवादी मेजर सुधीर कुमार की इस कार्रवाई से भौचक्के के रह गए। एक महापुरुष है, मतलब इतना महापुरुष ना, मेरा जिगरी दोस्त, मेरा सीनियर, उसका नाम था मेजर सुधीर कुमार वालिया। अशोक चक्र सेना मेडल बार, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वो टीम कमांडर बन के आए। टीम कमांडर मतलब कमांडो में इट इज लाइक कंपनी कमांडर। वो आया, फिर आलोक झा आया, कर्नल आलोक झा। मतलब इतना प्रोफेशनल बंदा है ना ये, ओए होए होए, माने ग्रेट गाय। उसको देखने से ना, वो तो माने स्पेड को स्पेड बोलेगा ही बोलेगा, वो ऐसा आदमी। अगेन यू नो एन ऑफिसर टू एमुलेट। जितना भी बोले सुधीर वालिया के बारे में ना वो कम ही होगा। उसका जैसा बहादुर टाइगर तो मैं देखा ही नहीं। अच्छा। मैंने बहुत ऑपरेशंस किया उनके साथ। एक ऑपरेशन में जिसमें मैं नहीं था, व्हाट आई वाज टोल्ड बाय द मेन, ही वेंट इनटू अ केव, गुफा में घुसा। तो वहाँ कोई बैठा हुआ था उनका सेंट्री। अच्छा। उसने कुछ बोला कश्मीरी में, तो ही मस्ट हैव थॉट कि ये हमारे उग्रवादी वापस आया। और उसने हेलो बोला कश्मीरी में, और तब तक ये उसका एके लेके उसी एके से उसको ठोक दिया। सुधीर वालिया इस प्रकार के आदमी थे, एब्सोल्युटली फियरलेस, टाइगर, सुपर टाइगर, ऐसा आदमी था। रैम्बो। इनके साथ मैंने ऑपरेशन किया है। और एक ऑपरेशन था, हम इवनिंग में जा रहे थे उधर पहाड़ के ऊपर, घुटना तक घास था, पाइन ट्रीज वेर देयर, एंड आगे देखा दो आदमी हमारे तरफ देख रहा है। दे ऑल्सो गॉट कंफ्यूज, ये कौन है। कंफ्यूजन हमको होता है तो उनको भी होता है। ठीक बात है। वो लोग भी कॉम्बैट सम्बैट ड्रेस पहना हुआ था। अच्छा। तो आगे स्काउट था, स्काउट एक, उसके बाद सुधीर सर था, मैं था, फिर आलोक झा। हम लोग ऐसे चल रहे थे। इवनिंग होने वाला है, हम लोग को छुपने का जगह, जंगल में छुपने का जगह ढूंढ रहा था। उसी समय दिख गया, और हम सब ऐसे हाथ नीचे करके देख रहे थे। और सुधीर सर ऑलरेडी हैड हिज वेपन हियर, एंड दे वर लुकिंग लाइक दिस एट अस ना, और टप 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 3 गोली निकाल दिया उसने। यू सी हाउ फास्ट हिज माइंड रिएक्ट्स। सिर्फ माइंड रिएक्ट करके, हाथ अगर रिएक्ट नहीं करेगा नहीं होगा ना। सही बात है। माइंड के साथ साथ साइमल्टेनियसली हिज हैंड्स आर वर्किंग, and his weapon was an extension of him. Look at that. गिरा, हम दोनों भागे, भाग के गया और झाड़ी के अंदर फायर करता गया। वो लोग जख्मी हो गए। बस हम कूद पड़े उनके ऊपर, कूद पड़े। और फिर मुझे सुधीर सर ने गाली दिया, तो माया मेरे ऊपर फायर कर रहे हो करके। तो दो था, एक इधर गिर गया, एक इधर गिर गया, झाड़ियों में दिख नहीं रहा था, फायर कर रहे थे। मैंने भी लगाया, टक 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 टक। उन्हें मुझे हिमाचली में गाली दिया, इधर क्यों फायर कर रहे हो। और तब तक हम
दोनों उनके पास पहुंच गए, मैं उधर पहुंचा, सुधीर सर इधर पहुंचा और ठप ठप मार दिया। तो ही वॉज दैट काइंड ऑफ गाय, यू नो। मेरा बुक में भी मैंने और 2-3 ऑपरेशन सुधीर सर के बारे में कवर किया। सो वी डिड कपल ऑफ ऑपरेशंस, दिस वाज वन। देन एक बालकुल गली में था जिसमें आलोक झा, फैंटास्टिक ऑपरेशन किया, उसमें 5 ना 6 ठोक दिया अच्छा आलोक झा के पार्टी में। एंड सुधीर सर पार्टी वाज पिन डाउन, पता नहीं थोड़ा टेकरी था, थोड़ा सुधीर सर नीचे था, एंड आई थिंक 75 यार्ड्स होगा। वहाँ से ये टेररिस्ट पार्टी ढन 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 फायर, एकदम आरपीजी मार रहा है कि अच्छा। आज फौजी हमारे हाथ में फंस गया करके। हाँ, और ये अड्डा था इनका, ये पूरा एरिया ना, ये देयर वाज ए प्लेस कॉल्ड चंडीगढ़, जहाँ पहले पीसफुल टाइम में इंदिरा गांधी वगैरह भी रहा था। अच्छा इतना सुंदर जगह था, हम्म लोलाब वैली ना, हम्म ब्यूटीफुल वैली। हम्म तो वहाँ तो हम 3 पार्टी हो गए। तो मेरा पार्टी इधर, बीच में आलोक झा, इधर सुधीर सर। तो सुधीर सर ऐसा था ना आदमी, जहाँ सबसे ज्यादा वो चांस है टेररिस्ट मिलने का ना, वो उधर जाएगा, विच आई नेवर लाइक्ड नेचुरली। तो इस बार क्या हो गया, सुधीर सर को दिखा नहीं, वो ही वाज पिन डाउन। हाँ, तो वो सेट में बोला आलोक झा को, झा कुछ कर, मेरे ऊपर ऐसे धनाधन आरपीजी मार रहा है ये लोग, पीका आरपीजी सब शुरू कर दिया। तो दे वेंट क्रोलिंग, अच्छा ये आलोक झा की पार्टी ना, 100 मीटर ऐसा क्रोलिंग करके गया, जहाँ भी छुपे हुए थे उनको पता ही नहीं था, और जाके नजदीक से ठोका ये। आलोक झा ने बोल दिया, आप हरकत मत करो, ये वो उधर से फायर करते रहो। पर इतना कूल ना ये आदमी, इतना कूल एंड प्रोफेशनली, मतलब ओहो, टू गुड। आलोक झा उसने नजदीक गया, 50 गज ऐसा गया, वहां से उसका पार्टी कितना होगा, 8-9 लोग थे, ठक 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 4-5 गिरा दिया, और बाकी सब उधर एक क्लिफ टाइप था, उसमें भाग गए क्या, लुढ़क गया, गोली खा के गिर गया। तो उन दिनों में हमारे पॉलिसी होते थे कि जख्मी के पीछे नहीं जाना है, अच्छा क्योंकि वो जख्मी है ना, वो रुका हुआ है, हम्म तो यू अप्रोच ना, आपको कैजुअलिटी करेगा ही करेगा, ओह पक्का करेगा। इज दैट व्हाई अच्छा वो जख्मी होके बैठा हुआ है चुपचाप, इज वेटिंग अच्छा इज वेटिंग, तो हम लोग फॉलो नहीं करते थे। तो दिस वाज वन ऑफ द इन विच लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ इंटेलिजेंस, फ्लेक्सिबिलिटी वाज डिस्प्लेड बाय ऑल पार्टीज एक्सेप्ट मी, क्योंकि मैं एक लेग में बैठा हुआ था, मेरे उधर कुछ नहीं हो रहा था। तो मुझे बहुत दुख लग रहा था। सी ही वाज a hero for us, a kind of superhero, and a senior to again emulate, you know, कि देखो ये लोग ऐसे ऐसे काम करके गए, उनके उनके 50% तो कर, सही बात कुछ कर, अचीव समथिंग, एंड देयर वर हीरोज बिफोर देम। 1971 वॉर में पूरा बैटरी, एक बैटरी ना, एनिमी का आर्टिलरी बैटरी को डिस्ट्रॉय करके आए ये कमांडो पार्टी, सबका कान काट के लाया। कान काट के लाए हाँ, दे कट द रियर्स ऑफ यस, कान काट के लाया, और वो ऑफिसर मेस में माला बना के रखा, क्योंकि वो लोग कर रहे थे ऐसा गंदा काम। अच्छा तो मेस में लेडीज वगैरह कंप्लेन किया कि ये क्या चीज़ रख दिया, तो उसमें तेल साब क्या नमक समक डाल के थोड़ा दिन रखा, started smelling, या then it was thrown away. They were doing dirty work. या या So my philosophy is, if they do one dirty work, we have to do 1000. हम लोग 1000 करना चाहिए, तभी तो रोकेगा। There has to be a price, very heavy price to pay for them. नहीं तो ये करता ही रहेगा, आज तक करे जा रहे। They are kind of
व्हाट वी कैन से, मतलब हम लोग डेटरेंस फैक्टर एक लाना पड़ेगा कि आप करो, लेकिन देखो दिस इज द प्राइस यू विल पे. वी गॉट टू हैव दैट एट ऑल लेवल्स, एट नीचे लेवल, एट ऊपर लेवल, मीडियम लेवल, ऊपर लेवल, सब में होना चाहिए. आइडियाज क्लियर होना. यू विल पे हेवी प्राइस इफ यू डू इट. सर क्या आपको लगता है ऐसा अब हो गया है और कि अभी भी गुंजाइश है? नहीं, अभी होगा, अभी और भी होगा. मुझे पूरा भरोसा है इस गवर्नमेंट के ऊपर. प्रेजेंट गवर्नमेंट, नो, आई एम प्राउड ऑफ देम. आई एम टेलिंग यू डू दिस हैंकी पैंकी once or twice, then you'll pay. Now, only thing we got to ensure is collateral damage थोड़ा कम हो जाए. हाँ, and the perpetrators, उनको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहिए. ढूंढ ढूंढ के निकालना चाहिए. जहाँ से भी गलियों से आया ना, वहाँ जाके ठोकना है. वहाँ that we have to do. Then we have to stop this nonsense. I am telling you, it's purely nonsense. मैं जब सेकेंड लेफ्टिनेंट था तब भी ये उग्रवादी, मैं जब कर्नल बना तब भी उग्रवादी. अरे ये क्या मतलब हुआ? तो आई थिंक लॉट ऑफ मनी इज बीइंग स्पेंट आल्सो बाय गवर्नमेंट्स. आपने बताया सर ISI और SSG के बारे में, बिल्कुल, ये लोग पंप कर रहे हैं बिकॉज दे कैन अफोर्ड द प्राइस. We make it unaffordable for them. Unaffordable. So Operation Sindoor was a very big success for us. Now they will think, ये लोग सोचेगा अभी. उनके जो पगला है ना, पागल उनके जनरल है, उनके जो पॉलिटिशियंस है, वो भी हजार बार सोचेगा अभी कि मिस एडवेंचर जो पहले करके आ रहे हो अभी बहुत भारी पड़ेगा आपके लिए. Surely. And knowing this, the leadership of the country today, I have full faith on them. I have full faith on them. And आने दो उनको, आने दो. They will have to pay the price. 1997 में भी आपने बताया सर इसी टाइप का माहौल शिफ्ट हुआ था. 97 में थोड़ा ना ये क्या करता है, ये बदमाश लोग ना, ये लोग बोल के भेजेगा थोड़ा वेल ट्रेन गाइस, सम एक्स SSG अफगान वेटरन, इनको भेजेगा. सम रिपोर्ट्स केम कि सुदनीस, सम चेचनियंस वर आल्सो देयर, some international, some jihad organization, something like that ना, ऐसा करके ये foreigners भी आने लग गया. तो ये लोग they were better fighters. So what we need to do, we also need to adapt. हम भी, we should never underestimate them. We should not overestimate also. We must keep abreast and be, if possible, be 2-3 steps ahead of them. हम आगे होना है. Yeah, now we are experienced, very, very experienced. We know. So in 1997, I felt personally, it's my personal opinion, I felt that the better fighters came in. Okay. So the force, those days in Poonch, Rajouri and all, did not have so much success against them. And they were playing merry hell. हाँ? और खबर भी नहीं आते थे, लोकल्स खबर भी देते नहीं थे. पूरा उनका दबाव था उस एरिया में. ऐसा टाइम भी मैंने देखा. लेकिन आई वांट टू कवर लिटिल बिट ऑफ जो सुधीर सर के साथ मैंने ऑपरेशन किया. यस सर. सो आफ्टर दिस ऑपरेशन इन विच आलोक झा had done a very, very successful operation. After this, the next operation, I went up to both of them and I said, this time I decide where I go. You will not decide. And I'm very fortunate they agreed. There was a midway in the hill feature, पहाड़ के बीच में ना एक
पतला नदी जाता था, नदी नहीं स्ट्रीम बोलेगा, छोटा, एंड देयर वाज अ वॉलनट ट्री। अच्छा। सो मैं वहाँ एम्बुश लगा लिया। हम्म। रात भर हम चढ़ाई, वी क्लाइम्ड होल नाइट, रात भर चढ़े, एंड फिर टेकरी के ऊपर पहुंचा, टेकरी से फिर धीरे 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 उतर के उस जगह पे आया। और मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कोई खबर भी नहीं था कि ये जगह कुछ है। अच्छा, इंट्यूशन थी। इंट्यूशन, थोड़ी गट फीलिंग। तो मेरे साथ 10-12 लोग थे, वहाँ 2 पार्टी कर लिया। और देखा सुबह सुबह एक गांव का बच्चा, उससे मतलब फर्स्ट लाइट से पहले हम एम्बुश में बैठ गए। एम्बुश में तो ये छोटा सा नाला के उस पार मेरे 3-4 जवान थे, वो जेसीओ, इस तरफ मैं। और हम सोचा ये इधर से कोई आसपास या राइट से, देयर वाज ए स्मॉल मेडो। मेडो मीन्स ओपन ना, ओपन एरिया, छोटा सा नेचुरल पाथ, इफ यू टेक फ्रॉम टॉप ना, हाँ, हाँ। ऊपर से लेंगे तो हाँ, हाँ। वहाँ मिलता है ठीक है। उस जगह पे। ठीक। तो ये तो बाद में मुझे पता लगा कि ये बहुत ही एक बड़ा उनके लिए आरवी पॉइंट था उग्रवादियों का, बहुत बड़ा। और ये पूरा लेफ्ट राइट पहाड़ और जंगल जंगल जंगल, पूरा भरा हुआ जंगल, जंगल के बीच थोड़ा खुला हुआ जगह, एक अखरोट का पेड़, वो भी वाइल्ड अखरोट, ना पानी भी है, सोर्स, ऐसा जगह। गांव का एक लड़का आया हुआ था। अच्छा। तो हम भी सोचा 2 गाय था। हम भी सोचा सुबह सुबह इतना गांव से 800-900 मीटर ऊपर क्या कर रहा है, वो भी जंगल का एरिया, लेकिन रास्ता था गांव के लिए। तो हम चुपचाप, हमसे कितना दूर था, 10-15 गज होगा, तो वहाँ आके बैठा हुआ था वो लड़का, छोटा लड़का। एंड थोड़ा देर के बाद देखा 5 बंदे, और हट्टा कट्टा, पूरा दाढ़ी भी लंबा लंबा, बाल लंबा लंबा, पूरा हथियार लगा हुआ, इन मॉर्निंग 9 o'clock ऐसा हो, पूरा मतलब AK-74, AK-47, पिस्टल, ग्रेनेड सब लेके, ताम शाम लेके, ये लेफ्ट साइड से उतर के आया। तो मेरे से 10 गज होगा। मैंने सबको बोल के रखा है कोई फायर नहीं करेगा। आया, फिर बच्चा से मिला, बात किया, फिर बोलता है, वो उर्दू में बोल रहे थे कि गांव में फौज है क्या, बोलता नहीं है। तो ऐसा बातचीत चल रहा था। तो उनके जो मुझे लगा बॉस है, इनके जो कमांडर है, मारा ठक सर पे, मैंने एक गोली सीधा वही गिरा दिया, हेडशॉट। हेडशॉट। उसके बाद बाकी गिरा उधर, बाकी मेरे पार्टी ने भी फायर किया, और हम निकल के और जमीन पे जाके ठक 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 मार रहे। उस पार्टी ने भी इकट्ठा नहीं था ये 5 ही ना, 3 इधर, 2 थोड़ा 15-16 गज इधर, और ऊपर से फिर फायर शुरू हो गया। पार्ट ऑफ ए वेरी बिग ग्रुप मुझे अच्छा, लगा। ओके। ऊपर से फायर शुरू हो गया, तो मेरा एक बंदा को, उसका आंख निकल गया उधर, उदय सिंह डागर। तो निकला, फिर हम लोग हथियार उथियार ले लिया, वॉर लाइक स्टोर ले लिया। तब कॉल आ गया तो सुधीर सर से कि अभी जल्दी निकलो, ये बहुत बड़ा फौज के ऊपर ना कार्रवाई हो गया उग्रवादियों का, अभी जल्दी निकलो। मैं बोले जल्दी क्यों निकलेगा सर, इसको तो अभी इधर और मिलेगा हमें, वी शुड कंटिन्यू। तो और ये, लेकिन इसको इवाकुएट करना था, जिसका आग निकल गया उदय सिंह को। तो इनिशियली आई हैड प्लान कि इसको भेज देंगे, फिर मैं जाके जंगल में छुप जाऊंगा, फिर आऊंगा वापस इस जगह पे, क्योंकि ऊपर से फायर भी हुआ, जी। तो राइफल ग्रेनेड वगैरह फायर किया। ठीक। तो इसको इवाकुएट किया, उसका एक आग तो वहीं निकल गया, तो ऐसा लटका हुआ था। तो ये दूसरा आग में भी जख्म हुआ था।
मुझे लगता है कि वो आड़ से ना एक गिरा हुआ पेड़ था, उसमें से फायर कर रहा था, तो राइफल ग्रेनेड वहाँ फटा है, तो एक आंख में निकल गया। सो इनको मारे, फिर हम फटाफट इवाकुएट किया और गाड़ी में बिठा के इसको नीचे गांव तक पहुंचने में 1.5 घंटा ऐसा लग गया। तो वहाँ से गाड़ी में एक मिलिट्री हॉस्पिटल है कुपवाड़ा के आगे, वहाँ भेज दिया। लेटर ही बिकेम ब्लाइंडेड both the eyes. So this especially I want to mention because a lot of people don't know about Sudhir sir, and a lot of people know him but they haven't done much of operations with him. That's why I want to cover, because I love him, I respect him, I love him. So this is for his memory, उनकी memory के लिए. I had lot of regard for his father, mother, sister, brother. Now all of them are dead except the sister. His brother stayed with me for 2 months when I was ADC to Army Chief of the Army Staff. तो इसके बाद क्या हुआ, मैं बहुत लड़ा सेट के ऊपर कि सर आप लोग जाओ और इसको मैं निकाल देता हूँ 3-4 बंदों के साथ. ही कुड वॉक, लेकिन मुझे रहने दो. मेरे पास थे अभी 8-9 लोग थे. मैं बोला मैं रहूँगा और ठोकूँगा. तो अभी मुझे 9 पैरा का एक मेजर सक्सेस मिल गया, तो मैं छोड़ना नहीं चाहता था कि ये हाथ से ना निकल जाए, फिर मैं और मारूँगा. अभी मेरा इरादा था कि उनका जो ऊपर से मारा है ना, हमें फायर किया है, उनके हाइड आउट होंगे, उसको ढूंढ के निकालूंगा मैं. माई एम वॉज दैट. एंड कोई में इंटेलिजेंस नहीं थे, जंगल था, पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मुझे अगर 2 दिन दिया जाए, मैं इसी जंगल में ना ढूंढ के निकालूंगा. इवन इफ दे आर फॉरवर्ड, उनको भी पता लग गया. अभी उनके टॉप बंदे तो मार दिए, उनको भी पता लग गया. सो नाउ वी वेंट टू केम बैक टू कुपवाड़ा. उदय सिंह डागर को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और फर्स्ट एड लग गया. डॉक्टर्स ने ख्याल रखा उसका. कुपवाड़ा में हमें बुलाया ऑपरेशंस रूम में. फिर बताया गया कि 2 पलटन है, उनके घातक प्लाटून, दोनों को घातक प्लाटून मतलब कमांडो प्लाटून इन्फेंट्री में होता है. ये 50-50 बंदे होते हैं. अच्छा. तो उनके घातक प्लाटून को ना उग्रवादियों ने घेर लिया, घेर के हथियार भी ले गए. ये मैं 96 का बात कर रहा हूँ. और कोई स्पॉट हमें मैप में दे दिया, इस जगह पे हुआ है करके. हमको जाना है उनको निकालने के लिए. ठीक, इवैक्यूएशन है. एक्सट्रिकेशन. हाँ, एक्सट्रिकेट करो, इनको जाके बचाओ. तो हम तो हैरान हो गए. 50-50 तो 100 हो गया, 100 को कैसे घेरेगा. तो मैं मतलब ये इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है. मुझे तो लगा ये तो गड़बड़ है, ये हमारा देश है. तो एनीवे नेक्स्ट डे हम गए, गाड़ियों में गए, और तब तक हम थक भी चुके थे. 3-4 दिन हो गया था. आई थिंक 2 रात लगा मेरा ये अखरोट का पेड़ वाला ऑपरेशन में. 2 रात रहा है मेरे ख्याल से. तो हम भी थक गए थे. और ये ऑपरेशंस में थकना मतलब, एक तो पानी अगर नज़दीक है वेल एंड गुड, पानी दूर है तो बहुत तकलीफ होता है. और पानी ले जाना 4-5 लीटर 5-6 लीटर पानी ले जाना है बहुत तकलीफ. और पिट्ठू के अंदर पानी ना और तकलीफ होता है. वो सीजी ना बदली होता रहता है ऐसे ऐसे करके. इट्स वेरी डिफिकल्ट. और पानी ख़त्म हो जाता है तो पेशाब वगैरह पीला पीला हो जाता है. खाने के लिए कुछ नहीं है. खाना भी वो पूरी वगैरह ले जाते थे, वो पापड़ जैसा हो जाता है. तो ये हमारे समय वी कुड नॉट अफोर्ड ड्राई फ्रूट ऑल्सो. ऐसा होता था. लाइक एप्पल एंड ऑल ना, थोड़ा रहता है, वो खराब नहीं होता है. वो सब नहीं थे.
आपकी थकने की डेफिनेशन ये है, मतलब लिटरली ना पानी है ना खाना है, और पानी भी खत्म हो जाता है। और 3-4 दिन तक चल रहा है। और आपको अब एक्सट्रीगेट करना है 100 लोगों को। नहीं, अभी हम लोग जाके एक रात तो मिला उधर, अच्छा। एक रात मिला, खाया पिया, रिकूप किया, फिर हम चल दिया अगला दिन। मतलब ये 100 तो नहीं बोला था, आई थिंक 50 के करीब थे फौज। ठीक है। 50 को वो लोग घेर के बहुत को मार दिया और बहुत हथियार ले गया। Which is a quite a तो- setback also. ऑफ कोर्स, वेरी बिग शॉकिंग सेटबैक। Right. सो सुधीर सर, आलोक झा एंड हमारे साथ थे आई थिंक 40 के करीब कमांडो पार्टी। ठीक। तो हम गए, उनके मेस में रहे और फिर अगला दिन सुबह सुबह चढ़ने लग गया टुवर्ड्स दी जो जगह हमें बताया गया था उस तरफ। तो क्लाइंब भी ऐसे एकदम खरा क्लाइंब ना, थक जाता है आदमी ना, बुरा हाल हो जाता है। तो आधा रास्ता में देखा हमसे पहले किसी फौज को भेजा था, ये 50-60 लोग थे, वो वहीं बैठे हुए हैं। अच्छा। वो हमसे मतलब 8-9 घंटा पहले चले। हाँ। हमको बोलते हैं आप लोग आगे जाओ। हमने तो बोला वेरी गुड, हम तो जाएंगे। तो ऐसा करके पूरा दिन वी क्लाइम्ड। देन ऊपर पहाड़ के ऊपर ना, वहाँ क्या होता है ना, नी हाई घास होता है, इट्स लाइक स्लाइटली ओपन स्पेस। फिर पाइन ट्रीज होते हैं, तो कोई कोई जगह में दूर तक देख सकता है, और नीचे फिर पहाड़ शुरू, फिर पेड़ शुरू, ऐसा हो जाता। तो हम चल रहे 3 बजे करीब हो गया होगा, आफ्टरनून, दोपहर में 3 o'clock ऐसे हो गया। आगे से 2 आ रहा है, अच्छा। तो पता नहीं अभी उग्रवादी आ रहा है, फौजी आ रहा है, हम पोजीशन ले लिए। फिर नज़दीक आए तो देखा ये तो फौजी लग रहा है। तो जब नज़दीक आया तो उनको बुलाया कि आ जाओ, तो वो भी बहुत खुश थे। फिर हमने पूछा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हमें बताया, ऐसे ऐसे हुआ। और मैं बोला तो ये पानी, हम लोग पानी वगैरह दिया, खाना वगैरह दिया। इनका भी ना 3-4 दिन हो चुका था। अच्छा। सो हमने बोला हमें जगह दिखाओ, कहाँ है वो बाकी 50 लोग 50 ना जो भी है। जो भी। तो हम वहाँ लेके गए, तब तक कितना बज गया, 4:30 4 o'clock हो गया। फिर हम जैसे ये बोलता गया अभी नज़दीक आ गया, हम भी तैयारी करके हमने जो सिखाया हुआ तरीका से फिर मूवमेंट किया स्पॉट के तरफ। और वो स्पॉट था ही नहीं जहाँ हमें बताया, अच्छा। कहीं और था, अच्छा। एटलीस्ट 1 किलोमीटर अवे ओके। ऑन द मैप। तो वहाँ जाके एक स्पर था ऐसा, नो सी दिस इज द मदर रिज लाइन ना, स्पर उतरता है ऐसे ऐसे करके, फिर बीच में वैली होता है, नदी, पतला सा नदी होता है, नीचे गांव, ऐसा टाइप का था। तो ऐसे स्पर में वन ऑफ द स्पर इधर हैपन। क्या? सो स्पर से आप जाओ 200-300 मीटर, फिर स्पर भी ऐसा है, पतला सा स्पर उतर रहा है। तो देयर वाज ए काइंड ऑफ जंगल ट्रैक। Okay. और फिर थोड़ा टॉप ऑफ दिस स्पर ना इट्स ओपन आल्सो, एंड फिर पाइन ट्रीज साइड में। वही उसी जगह पे एक बड़ा वाला पाइन ट्री गिरा हुआ था, थोड़ा ओल्ड। वहां जाके देखा ये 12-14 फौजी उधर ही फौजी ऐसे बैठा हुआ है, तो कोई होश में नहीं था। एक मेजर साहब भी था, होश में कोई नहीं थे। फिर हम उनको पानी वगैरह दिया, पोजीशन ले लिया, चारों तरफ पोजीशन लेके बोला, पानी वगैरह दिया, सब कुछ दिया, खाने के लिए दिया। फिर एक जेसीओ था, वो होश में था, वो हम लोग को बताया ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन कोई उग्रवादी नहीं थे। Very strange. वेरी स्ट्रेंज। फिर मैं आगे आगे था, सिंस आई वॉज द जूनियर मोस्ट एंड आई वॉज वेरी एक्टिव। तो आलोक सर और सुधीर सर को बोला थोड़ा पीछे रहो आप लोग, मैं आगे थोड़ा धीरे धीरे उतर के ना स्पर में, और नी हाई घास था, मैं उतर के चेक करता हूँ। तब वो लोग बताया उनका कितना
9 ना 10 लोग कब के बारे में पता ही नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा पता नहीं। हाँ, वो एक पलटन था, तो मैं उतरा, 5 गज उतरा, वहाँ एक सेकेंड लेफ्टिनेंट का बॉडी पड़ा हुआ है घास में, सेकेंड लेफ्टिनेंट। तो उसका हाथ पकड़ के मैं खींचा, तो पूरा स्किन आ गया मेरा हाथ में। वो तो 4-5 दिन हो गया। देन आई टोल्ड सुधीर सर, अभी ना वी शुड नॉट रिट्रीव द बॉडीज, मुझे और 2-3 बॉडी दिख रहा है, लेकिन पक्का नहीं है, लेकिन हरकत तो नहीं कर रहा है, तो अभी स्किन सब आ रहा है, तो इट्स बेटर टू रैप देम इन ब्लैंकेट वगैरह ना, नहीं तो सब स्किन ही उतर जाएगा। तो घास में ना इंटरमिटेंट, एक सेकेंड लेफ्टिनेंट यहाँ पड़ा हुआ है, 2 बॉडी, अभी 2-3 बॉडी दिख रहा था। तो मैंने, मेरा पार्टी को 5-6 लोग थे, मैंने बोला फायर पे करो, जहाँ हरकत होगा देखो, अच्छा, एक्शन लो। अभी पता नहीं, बीच में उग्रवादी भी हो सकता है, जख्मी पड़ा हो, कुछ पता नहीं। तो ऐसा करते करते हमको 5-6 डेड बॉडी मिल गया अपने फौजियों का। वेरी सैड, वेरी सैड, दिल दुखता है अभी भी याद करने से ना, दिल दुखता है। उसमें जो पैर गिरा हुआ था, उसमें 2-3 बंदे थे जिसको गोली लगा हुआ है और वो सूख गया। किसी को पाँव में लगा हुआ है, किसी को हाथ में लगा हुआ है, ये सूख गए ये लोग, मतलब ड्राइड अप टाइप ना। ओके। ऐसे लोग भी थे उसमें। कुछ हुआ है उनके बीच में ना हैरान हो गया हम देख के। तो फिर उसने बोला, सुधीर सर ने बोला, अभी तो रात हो गया, अभी अब हम लोग पोजीशन ले लेते, लेट्स टेक पोजीशन। तो ये लॉग था, लॉग में 10-12 लोग थे वो पलटन के। फिर मैं आगे, जहाँ ये सेकेंड लेफ्टिनेंट का बॉडी था उधर ही, वहीं मैं 3 आदमी मैं उधर बैठ गया, या मतलब सोने का तैयारी कर रहा हूँ, और मेरे से 10-15 गज इधर, 3-4 ऐसा करके, बाकी थोड़ा पीछे। ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन वो क्या हुआ, मैंने इतना नी हाई घास था, बीच में 1-2 पाइन ट्री भी थे। सो यहाँ पे लॉग है, जहाँ 10-12 लोग थे, मैं यहाँ एक पार्टी मेरा पीछे, आलोक सर और सुधीर सर। तो रात को 3 बजे करीब, तो मैं भी स्लीपिंग बैग में माथा बाहर करके लेटा हुआ था, इधर सेंट्री, वेयर आई कैन टच हिम, इतना दूर मीन्स बैठा हुआ था सेंट्री, वहाँ खड़ा होने की जगह नहीं है, तो वो चुपचाप बैठा हुआ था घास के बीच में ना। सेंट्री क्या, उनका भी सेंट्री है, इधर भी सेंट्री है, जो 3 आदमी है सबके पास है, तो उसने तो बस ऐसे घुमाना है। तो रात के 3 बजे, इट वॉज हाफ मून, ओके। तो आवाज आया, चक चक चक, रुक गया। फिर सीधा मेरा, चुपचाप से मैं उठा। तो हम लोग जब सोते समय ना, ये सूखा हुआ घास सब दूर कर देते हैं, आसपास नहीं होना चाहिए, वो आवाज करता है राइट। रात को ना, दिन में भी करता है, रात को तो ज्यादा करता है। तो ये सूखा हुआ इसको दूर दूर कर लेता हूँ। उठ गया, धीरे से मैंने भी निकाला अपना AK, अपना हथियार ने VZ58 निकाला, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एडजस्ट किया। वो आ रहा है उधर से, थोड़ा नीचे से, चक चक चक, रुक जाएगा, फिर देख रहा है। अभी इतना क्लियर भी नहीं है हाफ मून में। और ये लोग भी बताया था ना, इनके बहुत बंदे हिसाब नहीं है। तो इट कुड बी इन देम। हाँ जी, मतलब हमारे बंदे भी हो सकते थे। बिल्कुल। सो आई एम फेसिंग डाउन, ये 15 गज इधर, ये लोग 3-4 लोग। तो उधर एक अच्छा बंदा था कमांडो, रणबीर सिंह, बहुत तगड़ा कमांडो, वो उधर था। ये 3-4 बंदे ना उधर, ये इतना नजदीक नहीं था, इट वॉज अराउंड 15 yards। ठीक है, मोर इसका डबल कर लो, ठीक है, डबल से ज़्यादा नहीं। फिर यहाँ पीछे वो लॉग वाला, ठीक है, पार्टी, और उधर डाउन, ये भी धीरे धीरे डाउन, ऐसा डाउन, उधर आ गया, चक चक चक, मैंने इसको पकड़ा,
तो फायर मत करो, डोंट फायर। हाउ कैन यू फायर? You don't know who it is. वी डोंट नो, Yeah. अंधेरा में दिख भी नहीं रहा है, अगर राइफल भी है दिख नहीं रहा है। चक चक चक, मैंने तो पहले सोचा जानवर होगा, तो ऐसा करके इसी पोजीशन में लेटा हुआ था, ऐसा पोजीशन में ऐसा लगा लिया कि एक गलत हरकत अगर दिख जाए मैं उड़ाऊंगा, ये भी लगा लिया। तो उधर से चैलेंज आ गया, वहां से चैलेंज आ गया, कौन है? रात को हमारी साइड से कि दूसरी साइड से? उसके तरफ से मेरा रणबीर। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, मैं तो उसने आवाज पहचानता हूँ ना। ओके ही उसने वहां से चैलेंज कर दिया। कौन है? हाँ। तो उधर था ना, तो चक 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 करके ऐसा करके इधर आ गया। मैं इसको बोला फायर मत करना मत करना, हम लोग का कोई आर नहीं था, अगर मिस मुस हो गया ना हम लोग सब रगड़ जाएंगे, और हम भी फायर करेगा उनको लगेगा। उसने बोला चतर सिंह ऐसा क्या बोल के हमारे बीच आ गया, हम दोनों पार्टी के बीच में आ गया। रात का 3 बजे सिर्फ पत्ते हिल रहा है, हवा हिल रहा है, चुपचाप से पाइन ट्री में ना घास हल्का हल्का हिल रहा है उसमें। हम बोला ठक 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 हो रहा है तो अभी फायर मत करना। तो ये जो भी है ये बोल रहा है कि आई एम चत्तर सिंह। हाँ, अच्छा, मैं चत्तर सिंह बोला। ओके। मैं बोला फायर मत करो, मुझे तो डर ही नहीं था इससे, मुझे तो डर था अपना फायर। राइट, फ्रेंडली फायर से बोल रहा है। हाँ, ऐसा करके चत्तर सिंह 3 बार बोला, ठक ठक 3-4 कदम लिया। ये लोग में सो रहे थे या बैठ रहा था, इसके ऊपर पाँव लगाया और कूद गया। क्या मतलब, कैसे? ये लोग के साथ वो पलटन वाले बंदे थे ना। हाँ ठीक है, जो पहले से वहाँ मिले थे हमें। हाँ, यहाँ से आया, हमारे पीछे से गए, अच्छा उनके ऊपर पाँव लगा के कूद गया। अच्छा। होए होए होए, बट आई सेड ऑल ओके ऑल ओके। उनको पूछा, बोलता है पता नहीं कुछ आया था हमारे ऊपर और निकल गया। He just jumped from above their heads and just हाँ, नहीं उन्हीं के आई थिंक बोटी सोटी में पाँव लगा के गया, अच्छा ओके। निकल गया। तो मैंने सेट के ऊपर बोला सुधीर सर को, सर लगता है 5 गज से उग्रवादी निकल गया। उसने फिर हिमाचली में मुझे गाली दिया कि मैं सेट के ऊपर क्यों बोल रहे हो, सब सुन रहा है। फिर उसके बाद हम सो गए। अगला दिन सुबह सुबह हम लोग फिर सर्च किया, बाप रे बाप, आई थिंक 12 ना 14 बॉडी मिला, लेकिन सबका हथियार मिला। 12 ना 14 बॉडी मिला। वी आर ऑल्सो हिट। फिर उनके नीचे 50 गज नीचे और एक पार्टी, फौजी पार्टी था, उनके भी मरे। तो हम तो हैरान हो गए पूरा, वेरी हैवी लॉस। कभी कभी याद आता है नो रवि, तो हम लोग को भी याद आता है ये सब। मारे हमने बहुत, वो भी मारे, लेकिन हमको भी याद आता है। कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी दुख लगता है, कभी कभी खुश भी होता है, ऐसा। लेकिन अपना जो लॉस होता है और दुख लगता है। यू आर लाइक थिक ब्रदर्स, thick friends, thick brothers. Oh, you know, the depth of emotions that we go through now, it's mind-boggling, and it cannot be described. That bonding, na? So we call the villagers. गाँव वालों को बुलाया, सब आए। वो लोग जो यूनिट थे वो लोग ही लेके आया। फिर कंबल कुंबल लेके आया, उसको बांध मूंद के भेज दिया। फिर ये जो 10-12 थे गिरा हुआ पेड़ के पास, इनको भी भेज दिया। फिर हम लोग 35-40 लोग थे। मैंने सुधीर सर को बोला कि सर तो बहुत बेइज्जती हुआ है। तो दिस इज द स्पर, दिस इज द रिज, दिस इज द स्पर गोइंग डाउन, दिस अनदर स्पर गोइंग डाउन, और बीच में पतला नाला टाइप नदी। ये जितने पहाड़ के नाला है ना, लेटर बिकम नदी, और जंगल जंगल जंगल। मैंने बोला सर हम लोग ये बाउल में ना, इन दिस जंगल बाउल ना, लेट्स स्प्रेड आउट। हम लोग सब 50-50 मीटर स्प्रेड आउट हो गए। और मैंने बोला, सुधीर सर ने बोला कि फायर में करो अपना हथियार,
और जो हरकत करता है ठोको. How do you know they're there? We don't know. We don't know. We just took a chance. कि इस Okay. दिशा से वो आया था ना. छत्तर सिंह भाग के निकला है तो ग्रेट छत्तर हाँ, सिंह. हाँ, हाँ. पर वो काफी शानी चीज निकला, मतलब हाँ. निकल गया वो. हाँ हाँ, तो वो डेफिनेटली फौजी नहीं था. राइट, फौजी होता तो रुक जाता. एब्सोल्युटली. क्योंकि वो चैलेंज किया था ना. बिल्कुल वो सिर्फ फौजी चैलेंज करता है ना. करेक्ट. सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक which बाद में ना people understood the value. This is called in darkness. How do I recognize you as same team? This is the system of challenge. So there's a code. Like for example, if I say something, so you will take position, and then position and R. ये नहीं कि हवा में पोजीशन ले लिया. आप आर लेने का कोशिश करेगा. आर आर मीन्स कवर. हाँ, कवर फ्रॉम फायर. ओके. या पेड़ के पीछे या पत्थर के पीछे ना, यू विल टेक आर, देन अच्छा. यू विल ठीक, एक्सचेंज. अच्छा ठीक है. हाँ, ओके. सो से द कोड इज दिन रात. तो आई विल चैलेंज यू हैव टू से दिन रात. नो. सो इसका वैल्यू है. जब फिदाइन शुरू हो गया ना, इसका वैल्यू एकदम 100% हो गया. हाउ डू यू नो? इन डार्कनेस. तो आपने डिसाइड करा स्प्रेड आउट करने का, स्प्रेड आउट हो गया अक्रॉस द. और हम लोग चला 3-4 घंटा हो गया जंगल में ढूंढ के कहीं फायरिंग आवाज नहीं. हमारा ये था कि जहां से फायरिंग होगा उधर फिर दे विल इफ देयर इज फायरिंग हियर वी विल ऑल कन्वर्ज. हाँ, द राइट वर्ड, ठीक. कन्वर्ज. तो ऐसा करते जा रहे हैं. देखा तो सुधीर सर आगे आगे भागता हुआ जा रहा है और उसके आगे 3 उग्रवादी. ही इज चेजिंग देम. फिर सुधीर सर और जाके ठोक दिया. अगर भगा के अकेला नहीं, उसके साथ था 5-6 और लोग थे. मार दिया. 3 हथियार मिला. उनका पेट भी इतना हो रखा था उग्रवादी का. और पॉकेट से आलू निकला, प्याज निकला. उनका भी बुरा हाल, सबका ही बुरा हाल. तो हम लोग फिर ये 3 को उनको दे दिया, लोकल यूनिट को दे दिया कि आप दिखाओ अभी इतना नुकसान हुआ है, कुछ तो कामयाबी मिला करके ना. ठीक बात है. वी हैंडेड देम ओवर. राइट. नाउ एट नाइट देयर वर दिस इज द नाला. थोड़ा सा ऊंचा जगह है. इधर एक ढोक इधर है, एक ढोक इधर है. आई थिंक गुज्जरों का घर था. फिर ये नाला के इस तरफ एक छोटा सा घर था. उधर एक जेसीओ और उनके साथ 10 बंदे थे. तो ऊपर वाला घर में सुधीर सर और आलोक झा सो गया. मैं नीचे वाला घर में. ये उस दिन है जिस दिन वो 3 लोगों को. उसके बाद ठीक. उस रात की बात है. उसी रात का बात. ठीक. द फर्स्ट नाइट ऑफ कोर्स इज द छत्तर सिंह एपिसोड. करेक्ट. राइट. सो नाउ हम लोग सेंट्री लगा के, गार्ड लगा के हम भी सो गए. उधर लोकल मुर्गा घूम रहा था, पकड़ा और पका के खाए. भूख लग रहा था, बुरा हाल हो गया था. तो बहुत टेस्टी लगा. ऑलमोस्ट लाइक ऑपरेशन में ना, यू बिकम लाइक दैट ओनली. राइट. स्ट्रिकन बाय हंगर. तो आजकल तो जब चाहे ये मुर्गा ऑर्डर करो, बकरा ऑर्डर करो, ऐसा होता है ना एकदम. Yeah. So the lean periods you have to get used to that. रात को मैं जिस घर में था, बीच में छोटा सा नाला, उस पार लोकल यूनिट के बंदे, मेरा राइट में सुधीर सर का पार्टी. ठीक. रात को रॉकेट लॉन्चर फायर हो गया 2 बजे. आप पे टुडुम वो जाके फटा. सुधीर सर हाउस वाज अबाउट 50 yards अवे, उसके घर के बगल में. तो उसका फायरिंग स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं था कि घर में नहीं फटा. लकीली. बट इट वाज एम्ड एट द हाउस. आई डोंट नो. ओके. तो मैं जल्दी उठा. मुझे सेंट्री ने उठा के बोला ये तो वो फायर कर रहा है, अपना बंदा, मतलब अपना लोकल यूनिट के बंदे. व्हाई? तो सुधीर सर फ्रेंटिकली टेलिंग, दे आल्सो न्यू ना उनका लोकेशन, कि ही टोल्ड द सीओ, इसको रोको, इस साले को रोको, हमें उड़ा देगा नहीं तो.
तो वो उधर डायलॉग मार रहा है कि मेरा जेसीओ अगर बोला है, उसने कुछ हरकत देखा है तो मैं उसके ऊपर भरोसा करता हूँ। वो कहीं और टेकरी के ऊपर बैठा हुआ है सुधीर सर के इंस्ट्रक्शंस पे ही? ना, सीओ। अच्छा, अपने सीईओ के CEO of the इंस्ट्रक्शंस local पे? unit। अच्छा, सब फ्रेंडली फायर हो रहा है आप पे? हाँ हाँ, वो कहीं नजदीक टेकरी में बैठा हुआ है डॉक्टर के साथ हाँ हाँ। और 30 बंदों के साथ। हम्म। वो कभी आया नहीं 3 दिन में, अपने जो लकड़ी में नहीं फंसा हुआ था, राइट। यहाँ आया नहीं। अच्छा, सो ही डजंट नो एंड ही थिंक्स यू डोंट, ही डजंट नो। इतना मतलब शर्म का बात है, वो आया ही नहीं डर के मारे। अरे, एंड नाउ ही इज फायरिंग अ रॉकेट लॉन्चर? नॉट हिम, ही इज जेसीओ। ही इज फायरिंग, ओके। रॉकेट लॉन्चर वाज मिस्ड सुधीर सर's हाउस। इन द मीन टाइम आई हैड माय राइफल। तो थोड़ा सा लाइट था, खिड़की से मुझे दिख रहा था, तो खिड़की के साइड से वो लोग फायर कर रहा था। तो सेकेंड राउंड लोड हो रहा है, अच्छा, यू कुड सी दूसरा राउंड। तो इट वाज अबाउट 75 yards अक्रॉस द स्ट्रीम ना। सो मैंने लगा लिया उसके बॉडी के ऊपर ना, कि मैं बोला सुधीर सर को बोलो, एम कर लिया, सेकेंड राउंड लोड हो रहा है, मैं इसको गिराऊंगा। अपना ही मतलब फौजी है, गिराना पड़ेगा, नहीं तो आसपास मार देंगे। सही बात है। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। ठीक बात है। वो पागल हो रहा है। तो अगर आसपास मार देगा वो, तो एटलीस्ट फायर नहीं करके भागेगा कहीं। सही बात है। आई हैव टू स्टॉप हिम ना। राइट। तो आई वाज रेडी। या, तो आई डिड नॉट टास्क दिस ऑन एनीवन एल्स, आई डिड इट। देन सेकेंड राउंड लोड हुआ, फायर करने से पहले वो लोग रुक गया, दे रिलेंटेड। अब ये ऑपरेशन ना बहुत सीखने मिला। इन द एम्बिगुअस सिचुएशन ऑफ नाइट क्या क्या होता है, यू नो। दैट्स व्हाई फौजी ना, वी मस्ट हैव टॉप क्लास नाइट फाइटिंग एबिलिटी। नाइट फाइटिंग ना, नाइट फाइटिंग का टाइगर बनो, लाइक सुधीर सर। क्विक रिएक्शन, एब्सोल्युटली क्विक। मतलब मैंने ऐसा देखा तो राइफल भी उधर जाना चाहिए, ऐसा देखा राइफल भी जाना चाहिए साथ साथ। इट इज लाइक माय भैया जो फाइटर पायलट है, उनके पास ऐसा मिसाइल आ गया बोलता है, दे वेयर हेलमेट। वो जहां देखता है ना, मिसाइल भी होम ऑन करता है। मेनी ऑफ द मिसाइल्स आर बियॉन्ड विजुअल रेंज। उस तरफ देखा, मिसाइल भी उधर जाता है। दैट काइंड ऑफ थिंग। सो द वेपन इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर बॉडी। So now, after this operation, then we pulled down and पता नहीं वो सीओ का दुखी आत्मा था ये, वो लोकल यूनिट का। ओके। हम आ गए। सो ओवरऑल इट हिट ऑल ऑफ अस बैडली। मतलब व्हेन यू सी सो मेनी कैजुअलिटीज, यू नो, अपना कैजुअलिटीज ना फौजी का, फील बैड, वेरी ट्रेजिक, एंड मे देयर सोल्स बी इन पीस। एंड क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वी ऑल्सो डिड नॉट डू पोस्टमार्टम, यू नो। इतना कैजुअलिटी के बाद क्या पोस्टमार्टम करेगा। तो अभी पता ही नहीं है। तो एक तो चत्तर सिंह है और ये 3, ये तो 4 हो ही गए। मोस्ट लाइकली आई थिंक 8-9 लोग 10 लोग थे होंगे एरिया में। तो बाद में पता लगा कि ये लोग उनका कोई ट्रैकर डॉग था, उसको भी मार दिया, वो भी मर गया। ऐसे ऐसे करके कहानी, लंबा चौड़ा कहानी निकला। तो वॉट एवर इट इज, सच लाइक थिंग्स हैपन टू इवन द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। ऐसा होता है ये लड़ाई में ना, वॉर में होता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, जब ऐसा हो गया, आप क्या बोल सकते हैं कि आप ऑपरेशन करेंगे, वार करेंगे, कैजुअलिटी नहीं होगा? जरूर होगा, लेकिन उसके बाद after that what? That is most important. Are you still the same person? Are you planning to do something after that, thereafter? क्या करने का प्लान किया है? I'll not call it avenge. I'll call it hit back. We have to retaliate. You have to hit back. You have to earn your respect back. You know, that is more important. कैजुअलिटी तो होगा, बॉक्सिंग लड़ रहा है, खाना पड़ेगा, खाएगा ही खाएगा बॉक्सिंग। आफ्टर दैट व्हाट? दोस आर मोर इम्पोर्टेंट। दिस वाज माय लास्ट ऑपरेशन विद सुधीर सर। thereafter, this was 96, thereafter I think he went to US to do a course, ranger course. He topped that course,
Thereafter, he is appointed as the ADC to General Malik, VP Malik. A great chief we had, chief of the army staff. उसके साथ ADC गया. So that was the last operation I did with Sudhir sir, and I keep remembering him. I have only good things to say about him. So my sister was studying in Delhi law faculty. तो एक दिन देखा वो मेरा I had invited my sister to for dinner. So सुधीर सर भी आया था. तो सुधीर सर was teasing my sister. तो I told him, हाँ दम है तो पटाओ, दम है तो पटा लो, मेरा बहन है, and I am proud of her also, just like I am proud of you. But he died later in after Kargil war. He died in Hafruda. He died as a bachelor. He deserves all the Shraddhanjali and respect. The bravest of the brave था ये आदमी, bravest of the brave. Now many people cannot come close. He was one of them, and one person I know is Saurav Singh Shekhawat. They are a breed apart. Breed apart. And there must have been many seniors. Many juniors will come. You know, there will be many juniors. And मेरा बच्चों के उम्र के आएंगे, both girls, boys, who will be much braver than us, you know. And given the right opportunity, right environment, you know, they will outshine all of us. ये जो future generation है, मुझे तो 100% भरोसा है इनके ऊपर, एकदम भरोसा है. अच्छा. We are absolutely in safe hands. And they can do anything. They can do anything, and they are going to do, and they have already started doing things. This is not about life in general. I am talking about the Fauj, अच्छा. about the army officers, army jawans, Fauji, Air Force, Navy, सब मिला के. Okay. And they have inside them, I know, they have capability. They will do much better than us, and our seniors also. You know, I am fully confident. The country is in absolutely safe hands. That makes me very happy to hear. Thank you, sir. I am fully confident. Sir, आजकल का youngsters ना, they have become practical. You have to be practical in this kind of warfare. You have to be realistic. You have to be objective. You have to be practical. And the foundation is, like we talked about, faith, integrity, fearlessness. Those are the foundation. वो सब जब तक intact है ना, जब छोटा मोटा चीज हम लोग फिक्र नहीं करना चाहिए. We should not be worried about small things. छोटा मोटा बातों में नहीं जाना चाहिए. So that was actually, आपने मुझे 1997 का पूछा, मैं ज़्यादातर 1996 में रह गया, because I wanted to highlight who Sudhir sir was. It is our privilege to hear about it. Maybe even this is not enough. Maybe even this is not enough, what I described, because he did a lot of operations when I had not joined. तब भी खूब सारा operations किया था उसने. So this man apart, an emperor. Every man an emperor. After this operation, again I did an operation in Walnut Tree. Achha. And this time we got delayed because of rain, and John D. Brito was with me. Okay. In the operation. Yes, he was sitting on top, and Deep Bhagat was sitting. So John D. Brito पहाड़ के ऊपर एक जगह छुप के बैठ गया. यहाँ दीप भगत. क्या ऑपरेशन था ये. हम रात भर फिसल के रस्सी बांध के एक दूसरा. अंधेरा, बादल होता है, अंधेरा, बादल नहीं होगा, मून लाइट है तो थोड़ा दिखता है.
लाइट जला नहीं सकता है, मतलब कोई इधर गिरेगा कोई इधर करेगा, लेकिन चढ़ना थोड़ा आसान होता है पहाड़ में रात को ना, यू कैन फील एंड क्लाइम सेफर। सबसे तकलीफ होता है रात को पहाड़ में उतरने में। उतरना, ओ बहुत चोट खाते हैं हम लोग, अच्छा। बहुत बहुत। मतलब नीचे पाँव को ऐसे ऐसे नीचे करेगा, पाँव को पहले फुटिंग करेगा फिर उतरेगा, यू नो, very difficult. So if you climb, you can feel with your hands. Right. Then you can step. Mm-hmm. इसमें उल्टा है. Right. If you fall, you just go. Absolutely. Mm. So even if you don't fall too much ना, चोट चोट लगता है. Right. तो हम चढ़ के आए सुबह सुबह, थोड़ा रात को मैप रीडिंग में तकलीफ हुआ, ऊपर कहाँ से उतरना है मुझे। फिर हम कंबल क्या रेन कोट डाले, रेन कोट के अंदर ज़मीन में ना, फिर टॉर्च जला के देखना पड़ता है, अदरवाइज लाइट ना पोजीशन निकल जाएगी। हाँ बिल्कुल। वहाँ से उतरते गया फर्स्ट लाइट हो गया, तब भी अराउंड 100 yards थे, सेम प्लेस, वॉलनट बाउल। इसके बाद मुझे पता लगा कि ये आरवी पॉइंट था, पूरा जंगल। देन हम लोग, मेरे साथ सिर्फ 11-12 लोग थे सर। अराउंड 100 yards आ गया, नीचे से उसी जगह से आवाजें आ रहा है, बातें कर रहा है जोर जोर से। मैं हैरान, मैं बोला अभी 2 महीना ना, कब 1.5 महीना पहले तो मैं मारा था यही, वहीं से आवाज आ रही है, वहीं से, और दिखता भी नहीं, ऐसे कांट सी ऑल्सो। राइट। तो ऐसे करके झाड़ियों के ऊपर से कहीं कहीं गैप होता है, उधर से दिखता है। फिर धीरे धीरे हम क्रोलिंग करते हुए आए, फिर झाड़ियों के ऊपर से देखने का कोशिश। वी केम अराउंड आई थिंक 40 yards। ओके। फिर देखा, बाप रे बाप, ये तो 15-20 नहा रहा है। अच्छा। उग्रवादी, ओहो। दिन धराना। दोपहर की बात है सर? नो 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 नो, रात की बात है एकदम? नो, इट वाज मॉर्निंग अगेन, 8 o'clock 9 o'clock लाइक। ठीक है, बट उजाला हो चुका है। यस यस यस, बट ऐसा नहीं कर सकता है, पूरा झाड़ी है, पहाड़। ठीक है। एंड वी आर आल्सो स्टक ऑन ए स्लोली कमिंग डाउन ना, Right. पोजीशन ही नहीं है। ठीक बात है। तो ऐसा एक्चुअल पोजीशन में फायर नहीं कर सकते, कहाँ मारोगे, दिखता नहीं। देन थोड़ा सा एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ तो दिखता है। तो they were almost 15-20 of them. They must be having some sentry also, Yes. guard also. Yes. तो हम लोग धीरे धीरे we tried to close in. तो यहाँ नाला, यहाँ मेडो, अखरोट का पेड़, वही जगह पे लोग नहा रहे थे, और बातें जोर जोर से। मैंने दे डिडंट नो कि केयर फ्री। तब देखते देखते एक नया ग्रुप आया, ऑलमोस्ट 15-20 के, 15-20 उग्रवादी, और ये लोग गला मिल रहे हैं जैसे शादी में मिलते हैं, बाप रे बाप। एंड वी वर नॉट इन ए पोजीशन टू ओपन फायर। तो 30 हो गए सर, 30 of them roughly, 30 प्लस ही होगा। and you are 7 or 3. बट इफ वी वर इन पोजीशन ना, Yeah, you could have still taken them. ऑफ कोर्स But you didn't have position. मेरा किलिंग एरिया में आया था, बिकॉज लास्ट टाइम ये नाला इससे ऊपर जाता है ना, वहां से फायर आया था। सो आई थॉट द हाइड आउट इज दैट साइड। हाँ से। तो मैंने बोला ऐसा किया, जल्दी जल्दी से इधर पोजीशन ले लो, 10-12 ना, एंड दे आर ऑल गोइंग टू नहा धो के हाय हेलो करके ये लोग इधर आएगा। राइट। पोजीशन ले लिया, रुकता गया, आधा घंटा हो गया, सडनली आवाज खत्म, 40-50 गज होगा दो, आवाज खत्म, और देयर वाज नो वे वी कुड अप्रोच। आवाज खत्म और कोई आए भी नहीं। फिर हम लोग क्रोलिंग करके गया, जहां से नजदीक से अराउंड 6-7 यार्ड से जहां दिखता है, वहां गया, कोई नहीं था, गायब। अच्छा, 30 के 30 गायब।
30 नहीं ज़्यादा होगा ना, हम्म, मुझे पता ही नहीं कहा गया। मैं तो हैरान होके बैठ गया। मैंने बोला, गुस्सा में मैं बोला, बहुत थक गया, स्लीपिंग बैग खोलो और चेन लगा के मैं बोला मैं अभी सोऊंगा थोड़ा देर। एंड आई वॉज ड्रेडिंग टू टेल जॉन डी। उसने पूरा भरोसा में मुझे भेजा कि तगड़ा माल मिलेगा। हम लोग का माल थोड़ा अलग है, उग्रवादी। समझता हूँ। तो तगड़ा माल तो मिला, बट हाथ से निकल भी गए। अभी मैं जॉन डी ब्रिटो को कैसे बताऊं कि सर 30-40 गज से, मतलब ऑलमोस्ट 35-40 टेररिस्ट मेरे हाथ से निकल गया। मैं कैसे बताऊं कितना जूता मारेगा। जूता से ज्यादा मेरा दिल को कितना दुख हुआ। दैट वाज वन ऑफ दोस मोमेंट्स, वेरी वेरी एम्बेरसिंग मोमेंट्स। तो मैं बता दिया, लेकिन जॉन डी बीइंग जॉन डी ना, गाली बिल्कुल नहीं, हाय कुछ ज़्यादा कमेंट भी नहीं बोला। उसने बोला थोड़ा रुक जाओ, मिल सकता है। तो ऊपर दीप भगत का पार्टी था, कुछ नाउ ब्रिगेडियर दीप भगत, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स एंड सीनियर। हम एक साथ ही प्रोबेशन किया था। सो दोपहर को टक 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 फायर हो गया उधर। तो मुझे पता लग गया आइडिया आवाज़ से ना कि दीप सर के साथ कुछ कांटेक्ट हो गया। तो फिर उसने रिपोर्ट दिया सेट में जॉन डी को। जॉन डी वाज एट सम अदर प्लेस कि एक अपना बंदा को पाँव में गोली लगा है, एक उनका गिरा दिया। ये 8-9 लोग आ रहे थे, दे ओपन फायर, आर गाइस। ओके। तो एक को गिरा दिया, बाकी भाग गए। जहाँ हमने एम्बुश लगाया था वो नाला के साथ साथ था, और 50 गज पीछे थोड़ा सा प्लेन एरिया था, झाड़ियों के अंदर थोड़ा छोटा सा, मतलब अराउंड 5 और 3 मीटर्स इंटू 4 मीटर्स टाइप, थोड़ा सा प्लेन टाइप, बिलो दी बुशेस के अंदर। तो वहाँ हम लोग सामान बैग पिट्ठू उट्ठू रख के एक कमांडो था, उसको बिठा दिया था। तो थोड़ा देर में मेरा सीनियर जेसीओ बोलता है, साहब उठो। मैंने बोला क्या हो गया? वो बुला रहा है, हिज नेम वाज रामाशंकर तिवारी। तो हम लोग गए, जल्दी जल्दी गए। वो ऐसा बैठा हुआ है, अपना एक रख के वो आगे में बैठा हुआ है, 3 उग्रवादी। अच्छा। ओहो, मैंने बोला भगवान ने मुझे कुछ दे दिया, थोड़ा अपना इज्जत बचाने के लिए दे दिया। वो 3 हार्डकोर मिलिटेंट्स, वो लोग क्या, ऊपर फायर फाइट हुआ, भागा वो लोग, और यहाँ फंस गया वो। भाग के वो दे वर ट्राइंग टू गो टू देयर हाइड आउट। राइट। और यहाँ रामाशंकर तिवारी से तीनों को पकड़ के पहले कर लिया, और फट से ऐसे पहाड़ से उतर रहा है, फट से प्लेन हो गया। दैट मींस ही इज अवेक, दैट मींस ही इज अलर्ट। यस। तो इसको मार के भी चले जाते। यस। सी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो। तो ये 3 मिल गया, तो मैं गया, तो बच गया था 3, बच गया था। फिर मैं बोला चलो मुझे बताओ, ये कल ऐसे ऐसे था। बोलता है हाँ जनाब, हम कल ही आए थे। तो इंस्टेड ऑफ कमिंग लाइक दिस, दे ऑल वेंट लाइक दैट, ओके। राइट साइड अवे फ्रॉम मी। तो मैंने बोला अभी मिडो में कैसे, ओपन में हम निकलेगा। तो एनीवे 3-4 बंदा लिया, उनके एक बंदा लिया, और जाके देखा पूरा ना बुश के नीचे उनका जूता का निशाना, अच्छा। झाड़ियों के नीचे। तो मेरे साथ 2 घंटा था, मैं बोला ढूंढ के निकालते, अभी छोड़ेंगे नहीं अभी। तो इनमें से ये एक बंदा लिया, जो मुझे लगा कि थोड़ा बताएगा, मुंह बांध दिया। अच्छा। मुंह पूरा बांध दिया, हाथ पीछे से बांध लिया, बोलो चलो। तो देन आई टोल्ड देम कि देखो, we'll go as we near, he was supposed to tell me, या।
देन विल गो अप द पहाड़ ना ठीक है, एंड कम डाउन। ओके, तो बोला यही है। जैसे 1 घंटा गया, बोला इधर ही है। फिर हम जाएंगे, ऐसे आएंगे, कुछ नहीं। फिर मेरे से 3 थप्पड़। मिसलीड कर रहा है। फिर आगे जाएगा, ऐसा करके शाम हो गया। मैं बोला जल्दी वापस। तो मेरा सीनियर जेसी होता वो भी बोलता है साहब ये उल्लू बनाएगा, इनके बाद भरोसा मत करो आप, ऐसे बोला। मैं बोला नहीं, देखो ये लोग भी नया है, उनको भी एग्जैक्टली पता नहीं है। दैट इज व्हाट वाज गोइंग ऑन इन माय माइंड। ओके, तो नेक्स्ट डे पर आपने ट्रस्ट किया उसे, यू ट्रस्टेड कि ये इंटेंशन यही है इसकी कि लेकर जाएगा। नो, अच्छा, आई हैड क्या बोलेगा उसको, आई सेड गिव हिम 1 दिन 2 दिन दो, ठीक है। फिर मैंने मार ही देना है। अच्छा, फिर माय आइडिया वाज वेरी क्लियर कि हमारे एक बंदा को गोली लगाए, मैं छोड़ूंगा ही नहीं। इन स्पाइट ऑफ माय सम ऑफ माय बॉयज, तब तक 2 दिन 3 दिन ऐसा कुछ हो गया। फिर बोला ना अगला दिन पूरा ढूंढेंगे, मैं ये छोड़ूंगा नहीं। तो अगला दिन फिर चालू किया, ऐसे किया, फिर नहीं, फिर वापस। अभी तो और बोल रहा है मेरे सीनियर जैसे भी कि ऊपर भी जख्मी है बंदा अपना, पाँव में गोली लगा है। मैं फिर दीप सर से पूछा क्या हाल है, वो बोलता है वो तो थोड़ा ठीक ही हो गया, सुख क्या दवाई ववाई डाला है, दवाई दिया है, ऐसा करके ना, ज़्यादा सीरियस नहीं था उसका इंजरी। फिर मैंने भी रिक्वेस्ट किया सर थोड़ा हैंग ऑन। देन एक फाइनल ट्राई में मारा, रात भर सोया। रात भर मैंने बोला देखो उसका 3 थे, बिकॉज मुझे भी अभी डाउट होने लगा ये उल्लू तो नहीं बना रहा है। तो एक का मुंह बांध दिया और उसको मैं पाँव में गोली मार दी। मैं बोला अगला गोली बहुत खराब जगह में जाएगी। अभी उग्रवादी है, मेरे को बिल्कुल दिल में दया नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। सो देन द अदर टू गॉट थोड़ा चौकन्ना। तो आई टोल्ड देम कि इसको बांध दो पैर के साथ। बाकी दोनों को लेके गया, तो लेके गया, फिर वो तमाशा शुरू। देन आई रियलाइज ना कि इन दोनों को भी पता नहीं है, ये दे आर ऑल्सो मिस्टेकिंग। जंगल में ना मुझे बोलता गया ये येलो टाइप का फूल है, पत्ता है, इसके नज़दीक है, ऐसे ऐसे बोलता गया। लेकिन अगेन फिर वो 12-1 बज गया। ढूंढते ढूंढते हम लोग थक गए और पूरा निशाना झाड़ियों के अंदर टेररिस्ट का पाँव का निशाना पूरा, बट बस हाइड आउट नहीं मिल रहा है। हाइड आउट नहीं मिली। फिर मैं बोला जाओ वापस आओ। वो अखरोट के पेड़ के पास वापस आया। देन आई सेड अभी लोकेट किया उनका ना, इधर भी था फुटप्रिंट। फिर बोला इसको फॉलो करो, नीचे झाड़ियों के नीचे से गया, वही 3 बज गया तब तक, दोपहर का। जहाँ वो लोग पोटी करता है वहां निकला। होए और वो थोड़ा आगे 50 गज आगे आग जल रहा है, बातें कर रहा है। वी कुड सी 3-4, बाकी लेटा हुआ है, ऐसे करके। और जहाँ पोटी कर रहा है वो तो सेंट्री नहीं है उनका। उनका सेंट्री मेरे ख्याल में ऊपर की तरफ था। आप तो उसके कैंप के पीछे से शायद पीछे आए। नहीं, साइड से, साइड पहाड़ से ऐसा आए। है ना, ऐसा है ना, ठीक, तो ऊपर तरफ रखा होगा। राइट। Then this guy, I sent 5 guys to look, ऐसा जा, go 100 yards like this, come back like this. ओके, और यहाँ मेरे ऊपर थोड़ा बताने लग गया कि जल्दी फायर करो, जल्दी करो, ये भी भाग जाएगा। ऐसा हो गया। नहीं तो आई वॉज वांटिंग टू गो क्लोजर। फिर मैंने भी बोला चलो छोड़, मार साला। मारा, 5-6 तो उधर ही गिर गया, बाकी को भी लगा होगा नहीं लगा पता नहीं। वो लोग सब फिर ऐसे एस्केप रूट टाइप है, झाड़ीदार क्लिफ, जिसमें फिर खून। तो इतना भूख लग गया था, बुरा हाल था। उन्हीं का खाना पका के रखा था, वही खाया। मेरे ख्याल में कुछ गोश्त भी बनाया हुआ था, मीट, वो भी खाया। तो ओवरऑल बड़ा सक्सेस हो गया, एंड विदाउट लूजिंग एनीबॉडी।
It was a very successful. It was initially a big setback. कि 30-40 उग्रवादी देखा जिंदा हाथ से निकल गए, but achieved something in the end due to pure perseverance and having faith on gut feeling, intuition, only those things. ये थका हुआ एकदम थक के हम लोग वापस आए, खाना ठीक से खाया, क्या था, और मीट था, चावल था, खाया बैठ के. उग्रवादी आपको एटलीस्ट कुछ तो देकर गए फॉर ऑल द ट्रबल. बिल्कुल, मतलब कीप ट्राइंग, यू गेट ना, क्यों नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा. तो दीप सर को भी मिल गया कुछ, ब्रह्मा शंकर तिवारी ने तो सब शुरू कर दिया काम. तो it was a unique operation, lot to learn. So my whole aim of talking about 9-para was, I was a full-fledged 9-para officer then, and I wanted to talk about 2-3 major operations which took place and from which we learned a lot. And I wanted to talk about Sudhir sir, and then Uday Singh Dagar, and the famous Akhrut ka Peड़. So in a nutshell, I think 1996, if I recall correctly, इसके बाद कोई मेजर ऑपरेशन मुझे याद नहीं आ रहा. इट वॉज ग्रेट टू बी विथ, उनमें आप जवान भी, हवलदार भी, ऐसे तगड़े तगड़े, बाप रे बाप, मतलब मजा आ जाता है इनके साथ ना, माहौल ही अलग है. ऑफिसर तो है ही है वो. was great. It was great those days. I'll call them, our hunting tales. शिकार के कहानियाँ, ऐसा ही मैं बोलूँगा. And I'm sure many of this terrorists, they had done a lot of bad things. And one way or the other, they are perpetrators of very dirty crime, and I had a very big role to play in neutralizing all these people. And so it gives me immense satisfaction. Because in 1996, one unit, there was a village in Rajwar in which 2 officers and 3 jawans were caught alive. अच्छा, caught alive by the terrorists. Yes. Okay. They were skinned. They were skinned alive. And their hearts through the artery pulled out. In this hideout, I caught the reels. Those days, it used to be camera reels. अच्छा, जिसको हम डेवलप करके ये सब पता चला. they were filming all of this. Yes. For propaganda, उनका जो propaganda है उसके लिए ना. And brutally murdered. Brutal. Maimed. Actually, the word is maimed. That's why I have no mercy on them. No. What mercy you're talking? What all things have you done? Do you even... now, 2 officers and 3 jawans. Maimed, and their naked bodies without skin, without eyes, they were thrown on the road. That is the kind of brutality and maiming they used to do. You put the fear of God in them. Hopefully. Definitely, sir. Yes, hopefully. And the best thing is, see, Ravi, you see, when you go to their hideout, hideout is like a safe haven for them. आप जब हाइडआउट में जाके ठोकोगे ना, हम उनके लिए भूत बन जाता है. सी, आपका घर ना, घर क्या होता है? सही बात. सेफ हेवन. राइट. तो सेफ हेवन में जाके हम ठोकते थे, जहाँ वो लोग रिलैक्स करता है, सेफ्टी है, सेंट्री लगा दे, वहाँ जाके मारते थे. तो लेटर हम लोग we became very good at tracking hideouts. Whether we had information or not, no, didn't matter to us. To me at least, no. So 1996, the major events as described like this, and Alok Jha, Sudhir sir, Yash Saxena, Deep Bhagat, John D. Brito, that was the year. सर, ये बातें तो अभी फिर से करनी पड़ेंगी सर. आई विल हैव टू सिट विद यू अगेन
and this will have to be continued. अभी तो हम 1996 पे हैं, 1997 we have to document, and it will be done and said the way you want to say it, and it is just my privilege to hear it, and I think a deeper privilege कि मैं सुन के इसको broadcast कर पा रहा हूँ लोगों के लिए. तो मैं तो सर सारी रात बैठ सकता हूँ, बट कैमरा का जूस खत्म हो गया है. तो I will wait for the next one, and it will be the case that we will record it, and we will push out as many as we can, and I will take as much of your time as I can. And with that, sir, I thank you for this particular episode, for this conversation, and for everything you've told me. And I cannot thank you enough for your service. Thank you, Ravi. It's a very big pleasure for me, and if I can in any way, all the stalwarts of 9 Para and other units and 10 Jackrif, if I can, do some service to them, their name, I'm more than satisfied. Sir, it is so characteristic of you to say this. जब मैं ब्रिगेडियर दीप भगत से मिला था और जो मेरे फैमिली में देयर इज अ कनेक्शन जो मैंने आपको बताया सर, तो वो मुझे बार बार यही बोलते रहते थे, एंड यू डिड द सेम थिंग. वही करा सर आपने भी पूरी कॉन्वर्सेशन में. आपने उनकी बात करी. यू डिड नॉट टॉक अबाउट योर सेल्फ, द ह्यूमिलिटी, एंड अगेन यू केप्ट ऑन टॉकिंग अबाउट द फेलियर्स विच ब्रिगेडियर दीप भगत ऑल्सो टोल्ड मी. देयर इज अ लाइब्रेरी ऑफ फेलियर्स इन 9 पैरा की लाइब्रेरी. ही कॉन्स्टेंटली केप्ट टेलिंग मी, एंड हमेशा वही बात सर आपके मतलब DNA है ये 9 पैरा का, इज़ व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड. लर्न फ्रॉम फेलियर्स. यहाँ से ये सीखने को मिला, यहाँ से वो सीखने को मिलेगा. देयर इज़ नो ब्रवाडो, देयर इज़ नो चेस्ट थम्पिंग, देयर इज़ no ego, there is only humility, and there is only work, and there is only this quiet, deadly, patriotic, I don't know what to call it, but it is just something so inspiring. It inspires me every time I think about it and every time I hear about it. Our future generations will sort them out. Amen to that, sir. Yes, they will. Jai Hind. Jai Hind.